अध्याय 126 आदिम ऊर्जा और विपत्ति की चुड़ैल। एक विशाल अंधेरे प्रकाशहीन स्थान में चार आकृतियां एकत्रित थीं। वे आकृतियां अलौकिक सुंदरियों जैसी लग रही थीं। हालांकि अपने आकर्षक स्वरूप के बावजूद वे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक थे। चार तत्व देवियां। यह उपस्थिति धुंध है। ये कैसे संभव है? पवन की देवी हेरा चिल्लाए। उसके सुंदर और परिष्कृत चेहरे की बनावट उलझन में पड़ गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या सील को कुछ हुआ? मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। जल की देवी एकवा ने भी कहा। वह भी उतनी ही हैरान थी। मैंने भी कोई बदलाव नहीं देखा गया। क्या तुम जाकर चीजें देख सकती हो? ज्वाला की देवी एटना ने अचानक अनुरोध किया। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी की देवी, जिसे गया नाम से जाना जाता है, ने अनिच्छा से अपनी नींद भरी आंखें खोली और एक छोटी सी जम्हाई के साथ उसकी बालसुलभ आकृति अंधेरे अंतरिक्ष से गायब हो गई। क्या आपको यकीन है कि गया को वहां भेजना ठीक होगा? हेरा ने एटना को असमंजस में डालते हुए पूछा। उसकी चिंता स्वाभाविक थी। आखिरकार गया भी एक देवी थी जो अनगिनत युगों से जीवित थी, फिर भी उसकी मानसिकता एक छोटे बच्चे जैसी ही थी। अगर वह अपने आलस्य और अरुचि के कारण अपना मुख्य उद्देश्य पूरी तरह भूलकर इधर उधर भटक जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वे पहले भी ऐसी कई बार घटित होने के आदी थे। ये ठीक है, हालांकि यह सच है कि वह कभी कभी काफी परेशान करने वाली हो सकती है। जब भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो गया भी गंभीर हो सकती है। एटना ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। बेशक कोई और वजह थी कि उसने दूसरों के बजाय या खुद वहां जाने के बजाय गया को खुद जाने के लिए कहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में दिखाई देते ही उनकी मौजूदगी का पता लगभग तुरंत चलाता था। तीनों की उपस्थिति आमतौर पर बेहद दमनकारी होती है। इस बीच इसके विपरीत गया ने हमेशा अपनी दिव्य आभा को इस हद तक दबा रखा था कि वह उसके लिए स्वाभाविक हो गई थी। अगर वह दुनिया में प्रकट भी होती तो सचमुच किसी को पता ही नहीं चलता। और यह एहसास होने पर हेरा ने आखिरकार समझ में सिर हिलाया। हालांकि यह उसकी चिंताओं को पूरी तरह से मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये स्थिति अजीब है। अगर सील में कोई बदलाव होता तो हमें तुरंत पता चल जाता। सील के दबाव नहीं हो पाता। मियास्मा भी मुक्त। हेरा ने भौहें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। वास्तव में सामान्य परिस्थितियों में सील में अचानक परिवर्तन हमें सचेत कर देता, लेकिन वातावरण में धुंध के अलावा हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि महिला ने भी कोई हलचल नहीं की? जल की देवी एकवा अचानक बोल पड़ी। अग्नि और वायु की देवी दोनों ने उस स्त्री शब्द सुनकर भौहें सिकुड़ लीं और स्वाभाविक रूप से समझ गई कि वह किसके बारे में बात कर रही हैं। श्वेत साम्राज्य एक ऐसी महिला थी जो इस दुनिया के निर्माण के समय से ही अस्तित्व में थी। वास्तव में वह मुहर में होने वाले किसी भी अचानक बदलाव से भी सतर्क हो जाती थी। दैत्यों के राजा लूसिफर के प्रति उसकी घृणा चार तात्विक देवियों से कहीं ज्यादा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बहुत समय पहले कुछ बहुत कीमती चुरा लिया था। दूसरी दुनिया का कोर भी कब्जे में था जब तक उसने उसे चुराया नहीं। उसकी राक्षसी सेना ने भी उसके बहुत से लोगों का कत्लेआम किया था और उसकी उस जमीन को तबाह कर दिया था जो कभी फलती फूलती और समृद्ध थी, जिससे स्वाभाविक रूप से वह क्रोधित हो गई थी। अगर सील को कुछ हो जाता तो वह पहले ही अपना कदम उठा चुकी होती। मुझे शक है कि उस राक्षसराज के प्रति उसकी नफरत समय के साथ मिट भी जाती। सिर्फ 300 सालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी तक उसने कोई कदम नहीं उठाया है, यानी उसे भी कुछ गड़बड़ का आभास नहीं हुआ है। ज्वाला की देवी एटना ने अपने लंबे लाल बालों से खेलते हुए जवाब दिया। उसका सुंदर चेहरा चिंतन में विकृत हो गया था। बावजूद चून की धुएं ने वातावरण को पहले ही दूषित कर दिया है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा जब दुनिया भर में राक्षसी जीव दिखाई देने लगेंगे। अब समय आ गया है कि वे नायक अपने कर्तव्यों का पालन करें और उन गंदे जीवों का सफाया करें। उद्धरण चिन्ह। पवन की देवी हेरा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। दैत्यों का स्वामी लूसिफर जीवित प्राणियों को राक्षसी प्राणियों में बदलने में सक्षम धुआं छोड़ सकता था। यह धुआं संवेदनशील या कभी कभी असंवेदनशील राक्षसी प्राणियों को भी राक्षसों में बदल सकता था। उनकी एकमात्र इच्छा अपनी भूख मिटाने के लिए अन्य जीवित प्राणियों को खाने की होगी। वे ये कल्पना भी नहीं करना चाहते थे कि ऐसी स्थिति में दुनिया कैसी होगी। नहीं, यह विचार ही उनके लिए अस्वीकार्य था। ईमानदारी से कहूं तो मैं स्वयं वहां जाकर उनसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, ऐसा करने से निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा
और यह भी नहीं कहना चाहता कि मैं उस परेशान करने वाले सम्राट को देखना नहीं चाहता। उसने आह भरते हुए ऐसा सोचा। अभी तक के नायक राक्षस सेनापति को तो क्या, राक्षस स्वामी को भी नहीं हरा पाएंगे। ऐसा लगता है कि उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। हालांकि मैं उन्हें गुप्त रूप से देख रहा हूँ, लेकिन वे अपने दिव्य अस्त्रों को नियंत्रित करने में कुशल नहीं लगते। इसके अलावा किसी कारण से पृथ्वी के नायक का गया के साथ संबंध किसी अज्ञात शक्ति द्वारा अवरुद्ध हो गया लगता है। जल की देवी एक्वा बोली, हम पृथ्वी के नायक, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो मुझे याद आया कि उसने कुछ समय पहले ऐसा कहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या गलत है। वर्तमान दुनिया में दानव भगवान और उस महिला के अलावा ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके पास हमारे संबंध को अवरुद्ध करने की शक्ति हो। पवन की देवी हेरा ने संदेहपूर्वक उत्तर दिया, दानव भगवान को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जबकि श्वेत महारानी अपने उदासीन रवैये के कारण निश्चित रूप से किसी भी नायक के साथ शामिल नहीं होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वे ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच सकते थे जो संभवतः उनके कनेक्शन को अवरुद्ध कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको लगता है कि ये दिव्य तात्विक आत्माओं में से एक है? अग्नि की देवी एकना ने दूसरों को देखते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ... वे आत्माएं जो स्वामी द्वारा बनाई गई थीं। मैंने उनमें से किसी के बारे में उस समय से नहीं सुना है जब पानी की आत्मा ने उत्पात मचाया था और अतीत में उस राज्य को नष्ट कर दिया था। हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो हवा की आत्मा आलिया का क्या हुआ? मैंने पिछले 300 वर्षों में उसके बारे में नहीं सुना है। मुझे याद है कि वह हमेशा उस समय स्वामी से बहुत जुड़ी हुई थी। हेरा ने पूछा, हवा की देवी, उसे अचानक अतीत की पवन आत्मा का ख्याल आया। पवन आत्मा के साथ उसका रिश्ता काफी जटिल है क्योंकि अतीत में उनके बीच कभी नहीं बनती थी। उसकी भौहें सिकुड़ गई जब उसे याद आया कि कैसे आलिया सृष्टि के देवता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। कौन जाने, शायद वह आत्मा के लोक में हो। वह स्त्री हमेशा अपनी उपस्थिति छिपाने में माहिर थी। अगर उसने अपनी शक्ति को छिपा लिया और अपने दमनकारी रूप में वापस चली गई, तो हम उसे तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला नहीं कर लेती। उद्धरण चिन्ह जल की देवी एक्वा ने उदासीनता से उत्तर दिया, अरे एक्वा, तुम इस स्थिति में इतनी निश्चिंत क्यों हो? एकना ने पूछा, जल की देवी को देखकर, जो हमेशा हर चीज बेपरवाह दिखती थी, उसे चिढ़ होती है। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें पता है, गुस्सा करने से स्थिति हल नहीं होगी। इसके अलावा मैं किसी अमुक व्यक्ति की तरह बूढ़ी औरत नहीं बनना चाहती। क्या कहा तुमने? हम एक ही समय में बनाए गए थे। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। एकना ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिस पर एक्वा ने उसे केवल दया भरी नजरों से देखा। उद्धरण चिन्ह ... और फिर भी तुम दादी की तरह चिड़चिड़ी हो। तुम्हारे ईर्ष्यालु स्वामी ने तुम्हें इतनी छोटी छाती के साथ बनाया है। एकना ने अपनी बाहें अपने सुडौल स्तनों के नीचे मोड़ते हुए विजयी भाव से मुस्कुराई। ये देखकर एक्वा के सिर की नसें धड़कने लगी। हालांकि एक्वा वाकई एक ऐसी खूबसूरत लड़की थी जो कहीं नजर नहीं आती थी, पर वह दिखने में लगभग 15-16 साल की किशोरी जैसी थी। इसके विपरीत ज्वाला की देवी का रूप एक परिपक्व वृद्ध महिला जैसा था, जो लगभग 20 वर्ष की थी। उनका शरीर भी सुडौल था। मैं नहीं चाहता कि मेरा शरीर किसी खास व्यक्ति की तरह ढीला हो जाए। उद्धरण चिन्ह ये कुतिया, ज्वालाओं की देवी एकना गुस्से से गुर्रा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक्वा पर कूदने वाली थी। इस बीच तीनों में से सबसे परिपक्व हवा की देवी हेरा उनके बीच प्रकट हुई और उन्होंने दोनों देवियों को स्थिति बिगड़ने से पहले ही रोक दिया। बस करो तुम दोनों, हम। वे दोनों मुंह फेर कर चले गए। जो भी मामला हो, अब हमारे सामने अधिक गंभीर चिंताएं हैं। विश्व का केंद्र अधिक अस्थिर होता जा रहा है, और वह भी ऐसे समय में। उद्धरण चिन्ह पवन की देवी हेरा ने अपनी दृष्टि उस केंद्र की ओर मोड़ दी जो सुनहरी बिजली से चमक रहा था। प्रकाश से रहित इस अंतहीन रसातल में विश्व का केंद्र ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत था। आइए हम वह सब कुछ करें जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि गुरु द्वारा निर्मित ये दुनिया लुप्त न हो जाए। इस पर सभी देवियों ने अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान अनंत कोर पर केंद्रित किया। इस बीच बाहरी दुनिया में पृथ्वी की देवी गया एक विशाल जंगल के ऊपर चुपचाप प्रकट हुई, जो आंखों की दृष्टि तक फैला हुआ था। जैसे जैसे वह वातावरण में छाए धुंध के निशानों को देखती रही, उसके बचकाने चेहरे पर एक तनाव उभर आया। मुंह कितना अजीब है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि सील अभी भी बरकरार है, लेकिन सील से धुआं रिस रहा है। मुंह, ऐसा कुछ संभव नहीं होना चाहिए। वह जम्हाई लेते हुए अपनी नम आंखों के कोनों को पोंछते हुए बुदबुदाई।
कोष्टक डॉट 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 मुझे लगता है मुझे एक बार देख लेना चाहिए। उसने आलस से सोचा और बस एक विचार से ही वह अंतरिक्ष समय में हजारों किलोमीटर की दूरी सेकंडों में तय कर गई और उस महाद्वीप के सबसे दक्षिणी हिस्से में पहुंच गई जहां सील रखी थी। उसकी रात की काली आंखों में लगभग 500 मीटर के द्रव्यमान वाला एक बड़ा काला गोला दिखाई दे रहा था। गैया ने एक पल के लिए थोड़ी तिरछी आंखों से सील को देखा और तुरंत स्थिति भाप गई। हालांकि जब वह सील को देख रही थी तो किसी कारण से उसे बार बार बुरा लग रहा था। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी। वह जानती थी कि यह अनुभूति वातावरण में व्याप्त घने धुंध के कारण नहीं बल्कि किसी और चीज के कारण, किसी अज्ञात चीज के कारण थी। एक देवी होने के नाते वह दिव्यता की धारक थी। स्वाभाविक रूप से उसकी दिव्यता उसे धुंध के प्रभाव से बचा रही थी। हालांकि वह चाहे जितना भी सोचे उसे अपनी बेचैनी का कारण नहीं मिल रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और मुहर को गौर से देखने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं समझ गया। सील के प्रभाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा तेजी से कम होती जा रही है। मेरे अनुमान के अनुसार शेष ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त होने में बस कुछ ही महीने लगेंगे। उफ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सो नहीं पाऊंगा। वह हताश होकर धीरे से बुदबुदाई। ऊर्जा क्यों समाप्त हो रही है? मुझे यह मत बताए कि उन नायकों ने जो मुहर लगाई थी वह पर्याप्त थी, या क्या दानव भगवान इतना शक्तिशाली है कि उसे इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता? उसने एक पल सोचा। किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना उसकी आदत नहीं थी। किसी चीज के बारे में थोड़ी देर सोचने से ही उसे सिर दर्द होने लगता था। हालांकि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह आलसी हो सके। उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। यह मुहर लगभग 300 वर्षों से प्रभावी थी और इसमें कोई समस्या नहीं आई थी। इसका अर्थ है कि या तो दो संभावनाएं हैं। उस समय मुझे जिस राक्षस का आभास हुआ था उससे संबंधित उन उपस्थितियों ने अवरोध के साथ कुछ किया होगा, या शायद किसी ने मुहर के मूल को नष्ट कर दिया होगा। ये देखते हुए कि मुहर का मूल भाग दिव्य ऊर्जा से बना था, यहाँ तक कि दानव राजा भी इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उसे गंभीरता से संदेह है कि क्या किसी के पास इतनी ताकत होनी चाहिए थी कि वह मुहर के मूल भाग को नष्ट कर सके जिसे उन्होंने छिपा दिया था। गया ने एक क्षण के लिए थकान से आह भरी और वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे सील में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अशुभ एहसास फिर से। जिज्ञासावश उसने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और मुहर की प्रकृति को देखा। तभी उसे मुहर के आसपास कुछ दिखाई दिया। एक अदृश्य अवरोध था। यह नहीं हो सकता। पी आदिम ऊर्जा। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, मुहर के चारों ओर आदिम ऊर्जा की एक परत थी जो अवरोध को घेरे हुए थी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर डर का भाव उभर आया और वह अनजाने में सील से दूर हट गई। अगर वह सील के और करीब जाती तो अराजक ऊर्जा उसका पूरा अस्तित्व ही इस दुनिया से मिटा देती। कोष्टक डॉट 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 यह असंभव है। आदि ऊर्जा इस स्थान पर कैसे हो सकती है? क्यों? ये ब्रह्मांड के अंत में अराजक समुद्र में क्यों नहीं है? उसके माथे पर ठंडा पसीना उतर आया। आदि ऊर्जा क्या थी? डॉट 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 यह अराजकता थी। एक ऐसी ऊर्जा जो सब कुछ मिटाने में सक्षम है। भगवान, जगत, वही कानून जो हर चीज को उसकी संपूर्णता में नियंत्रित करते हैं। अराजकता से कुछ भी नहीं बच सकता। यही कारण है कि सभी देवता विपत्ति की चुड़ैल से डरते थे, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी प्राणी थी जो अराजकता को नियंत्रित कर सकती थी। उसका अस्तित्व ही अस्वीकार्य था क्योंकि वह उन देवताओं को मार सकती थी जिन्हें अगर माना जाता था। पहली बार धरती की देवी गया, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना ज्यादा मेहनत के पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी, बुरी तरह डर गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने एक अंतरिक्षीय दरार खोली और अपनी बहनों को इस खोज के बारे में बताने वापस चली गई। इस बीच अल्बर्टा राज्य के शाही महल के अंदर, लो, अब सील का मूल टूट गया है। अब जब बची हुई ऊर्जा खत्म हो जाए तो तुम्हें सौदे के अपने हिस्से का पालन करना होगा। गुलाबी बालों वाली महिला ने अपने प्यारे चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। सील के अवशेष के टुकड़े उसके पैरों के नीचे बिखरे पड़े थे। इससे पहले कि एडेलियो कुछ जवाब दे पाता, सिंहासन कक्ष के दोहरे दरवाजे अचानक तेज चरमराहट की आवाज के साथ खुल गए। ओए एडेलियो, आकाश में क्या हो रहा है? क्या ये घटना तुम्हारे कारण हुई है? एलिस्टर और मोनिका प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी क्योंकि उन्होंने देखा था कि कभी नीला आसमान हल्के लाल रंग में बदल रहा था और जमीन जोर से हिल रही थी, मानो किसी बड़े भूकंप ने उसे हिला दिया हो।
फिलहाल तो स्थिति शांत हो गई थी, लेकिन पता नहीं कब ऐसा दोबारा होगा। पूरी राजधानी में दहशत का माहौल था। वह महिला कौन है? एलिस्टर ने पूछा। उसकी नज़र उसके पूरे शरीर पर घूम रही थी। गुलाबी बालों वाली महिला के चेहरे पर एक असहज मुस्कान थी, हालांकि वह इस स्थिति से काफी खुश भी थी। इस बीच मोनिका ने अपने सांप को अपनी पतली गर्दन से लिपटा हुआ देखकर भौहें चढ़ा लीं। न जाने क्यों सांप किसी चीज से डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि वह गुलाबी बालों वाली औरत को अपनी सरीसृप जैसी आंखों से देख रहा था। बेशक उसका भयभीत होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह जानवर कुछ ऐसा देख सकता था जो अन्य नहीं देख सकते थे। वहां शांतिपूर्वक खड़े होने के बावजूद उसके पूरे शरीर के चारों ओर आदिम ऊर्जा व्याप्त थी। जानवर के नजरिए से यह महिला अराजकता के प्राकृतिक रूप का जीवंत अवतार थी। अध्याय 127 एक ही मूल। मोनिका ने अपने जानवर की बेचैनी महसूस करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने चुपचाप गुलाबी बालों वाली उस औरत को थोड़ी तिरछी आंखों से घूरा, मानो उसके सारे राज जान लेना चाहती हो। हालांकि मोनिका की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसे अपने अंदर किसी जादुई ऊर्जा का नामो निशान तक महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति भी धुंधली लग रही थी, मानो उसके सामने खड़ी और बस एक भ्रम हो, मानो उसके शरीर पर एक सफेद धुंध छाए हो जो उसकी उपस्थिति को छिपा रही हो। फुफुफु, मुझे इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उस औरत ने भी मोनिका की तरफ देखा। उसने अपने रसीले लाल होंठों पर अपना पतला हाथ रखकर खुशी से हंसी। हालांकि उसके बेफिक्र रवैये ने मोनिका को और भी ज्यादा शंकित और सतर्क बना दिया। वह 3 राक्षसों के सामने खड़ी थी, क्या उसे ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए था? बल्कि वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उनका अस्तित्व उसके लिए कोई परेशानी ही न हो। उसकी मीठी हंसी सुनकर एडेलियो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और एक पल सोचने के बाद एडेलियो ने आखिरकार अपना मुंह खोला। हालांकि वह इस अनजान महिला को लेकर थोड़ा सा सतर्क और उलझन में था, फिर भी उसने बातचीत को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। बाहर का हाल कैसा है? बताओ। अच्छा, ठीक है। अभी आसमान में क्या हुआ? एक पल के लिए तो मुझे लगा कि किसी ने शहर को घेरने के लिए कोई बहुत बड़ा जादू कर दिया है। क्या इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो? एलिस्टर का ध्यान उस अपरिचित महिला पर केंद्रित था, क्योंकि वह उसे असहज महसूस करा रही थी। हालांकि जब उसने एडेलियो की आवाज सुनी और उससे संदेहपूर्वक पूछताछ की, तो वह होश में आ गया। उद्धरण चिन्ह ... ये सब नहीं है। मुझे वातावरण में धुंधलेपन के निशान महसूस हो रहे हैं। मैं इस एहसास को कभी गलत नहीं समझ सकता। ये निश्चित रूप से भगवान लूसिफर है। मोनिका भी एडेलियो के पास पहुंची और कुछ उत्साहित होकर बोली। उनकी व्याख्या सुनकर एडेलियो इस नतीजे पर पहुंचा कि सील वाकई कमजोर हो गई थी, वरना धुएं का आकाश को दूषित करना नामुमकिन होता। उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाई और गुलाबी बालों वाली महिला को उत्सुकता और सावधानी से देखा। वह मोहन नायकों द्वारा बनाई गई थी, जो सृष्टि के देवता द्वारा बनाए गए दिव्य हथियारों के उपयोगकर्ता थे। लेकिन इस महिला ने उसने वास्तव में अवरोध को कमजोर कर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि वह सृष्टि के देवता से भी ऊपर का अस्तित्व रखती है? जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यदि वह इस पर विश्वास करने से इनकार कर दे तो वह सचमुच मूर्ख होगा। आखिरकार हकीकत तो उसके सामने थी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह उसके वजूद को नहीं देख पा रहा था। आखिर वह कौन थी? मूल पुस्तक चाहने का उसका उद्देश्य क्या था? ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस पुस्तक की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अंत में स्थित अराजक समुद्र से हुई थी। यह अज्ञात था कि यह इस ब्रह्मांड में कैसे पहुंची, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अराजक समुद्र के अंत में कई अन्य आकाशगंगाएं मौजूद हैं। कई देवताओं ने वहां पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी आधी दूरी तय करने से पहले ही मर गए। किसी के शरीर के लिए अराजक समुद्र की अराजक ऊर्जा को सहन करना असंभव था। मूल पुस्तक एक ऐसा खजाना थी जिसे अतीत में कई देवता चाहते थे। इसकी विषय वस्तु अज्ञात थी, क्योंकि इसे कोई पढ़ नहीं सकता था। किसी समय ये दानवों के राजा लूसिफर के हाथों में पहुंच गई थी। लेकिन ये पुस्तक केवल एक सजावट से ज्यादा कुछ नहीं थी। चूंकि इसे कोई पढ़ नहीं सकता था, इसलिए इसका कोई उद्देश्य ही नहीं था। लेकिन उसके सामने खड़ी औरत का क्या? वह तो पूरी तरह से रहस्यमयी थी। अगर वह किसी तरह किताब की विषय वस्तु समझ पाती तो क्या होता? ये विचार उसके मन में छा गए, जिससे वह उससे सावधान रहने लगा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना? अतीत में मैं कई देवताओं की उपस्थिति में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका था,
क्योंकि मैं भगवान लूसिफर के सेनापतियों में से एक था, लेकिन मैं इससे पहले कभी इस महिला के संपर्क में नहीं आया। एडेलियो ने गहरे चिंतन में अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये औरत निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ अस्तित्व थी, फिर भी वह उसमें कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, मानो वह किसी भी अन्य नश्वर से अलग न हो। जब भी वह किसी अन्य देवता के सामने होता तो उसकी अपार शक्ति का अनुभव कर सकता था। उनकी दिव्यता दूसरों को, जब भी वे उनके सामने होते, सहज ही नीचा कर देती थी। लेकिन उसके सामने खड़े होकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ, मानो उसके भीतर दिव्यता का कोई अंश ही न हो। एडेलियो ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी, फिर एक गहरी सांस ली। उसने तय किया कि अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। उद्धरण चिन्ह ... विश्वास करें या न करें, लेकिन दानव भगवान पर लगाई गई मुहर कमजोर हो गई है, इसलिए बाधा शेष ऊर्जा को समाप्त होने में कम समय लगेगा। उद्धरण चिन्ह। कुछ क्षण विचार करने के बाद एडेलियो ने समझाया, क्या आपने नहीं कहा था कि सील को इतना कमजोर होने में हमें कई महीने लगेंगे कि हम उसे नष्ट कर सकें? एलिस्टर ने आश्चर्य से अपनी लाल आंखें चौड़ी करते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर मोनिका की आंखें उत्साह से चमक उठी। सचमुच, समय अवधि कम कर दी गई है, अब मैं अंततः उनकी महिमा को पुनः देख सकूंगा। वह एडेलियो के पास गई और बोली। उस अज्ञात महिला के इर्द गिर्द का रहस्य उसके विचारों से पूरी तरह गायब हो चुका था। ... ये सब बगल से देखते हुए गुलाबी बालों वाली महिला के चेहरे पर एक अस्पष्ट भाव था, कौन जाने वह क्या सोच रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और छत की ओर नजर घुमा ली। मानो दूरी का कोई मतलब ही न रहा हो, उसकी नजरें आयामों को भेदती हुई अंतरिक्ष में चली गईं। आकाशगंगा के सुदूर कोने में कई उल्कापिंड असंभव गति से दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। कई उल्कापिंडों में से एक पर काले बालों वाला एक युवक बैठा था। वह युवक काले वस्त्र पहने हुए उस उल्कापिंड पर ध्यानमग्न बैठा था। उसकी पीठ पर एक महातलवार बंधी थी। यह कोई साधारण महातलवार नहीं थी, ये वह तलवार थी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पूर्ण विनाश करने में सक्षम है। ये वही तलवार थी जिसे युद्ध की देवी ने आशीर्वाद दिया था और जिसका उपयोग उसने अतीत में समय की देवी क्रोनलिस पर प्रहार करने और उसे घायल करने के लिए किया था। जैसे ही वह अंतरिक्ष में विचरण कर रहा था, उसके शरीर से एक अज्ञात ऊर्जा निकलने लगी। जल्द ही उस युवा ने अपनी आंखें खोली और दूर चमकते असंख्य तारों को निहारने लगा। उद्धरण चिन्ह ... ऊर्जा अभी भी अपर्याप्त है। इस समय मैं कम से कम अगले 500 वर्षों तक उस चीज को सक्रिय नहीं कर पाऊंगा। नौजवान ने आह भरते हुए बुदबुदाया। अपनी उंगली में लाल रत्न जड़ित अंगूठी को देखते हुए वह सचमुच असहाय महसूस कर रहा था। मणि सुस्त और खाली थी। यह एक कलाकृति थी जो अराजक समुद्र से उत्पन्न हुई थी। जब वह ब्रह्मांड के किनारे की खोज कर रहा था तो यह उसके कब्जे में आ गई थी। इस अंगूठी में अविश्वसनीय शक्तियां हैं, जो उपयोगकर्ताओं को भाग्य और स्वर्ग व पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती हैं। हालांकि इसकी खपत इतनी ज्यादा थी कि उपयोगकर्ता को अपनी आधी या पूरी ऊर्जा किसी और काम में खर्च करनी पड़ती थी। यदि वह भगवान होते तो बात अलग होती, लेकिन दुर्भाग्यवश वह नश्वर थे। उनके पास असीमित ऊर्जा नहीं थी और उन्हें ऊर्जा की पूर्ति के लिए उल्कापिंडों में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ता था। शायद मुझे अपनी ऊर्जा शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए तारों की ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ेगा, या शायद सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को। दूर सूरज और चांद को देखते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया। अंगूठी एक बहुत ही खास कलाकृति थी जो लगभग हर तरह की ऊर्जा को संभालने में सक्षम थी। शायद अराजक समुद्र के पार जो ऊर्जा है वही इस कलाकृति के लिए आवश्यक ऊर्जा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदिम ऊर्जा से भी बहुत हद तक जुड़ी हुई है। वह बुदबुदाया और उसकी निगाहें अंतरिक्ष में इधर उधर घूम गईं। अचानक तलवार की मूठ पकड़ते ही उस युवक के चेहरे पर तनाव छा गया। किसी प्रेत की तरह एक अलौकिक आभा लिए एक सुंदर स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। महिला के लंबे गुलाबी रंग के बाल थे जो उसकी पतली कमर तक लहरा रहे थे। जब युवक ने उसे देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उद्धरण चिन्ह ... ये तुम हो, विपत्ति की चुड़ैल, या मुझे कहना चाहिए सेलेस्टिया। ही, बहुत दिन हो गए मिलते हुए, भूले हुए हीरो। लगता है तुम ठीक हो। युवक के गंभीर भाव के विपरीत सेलेस्टिया ने एक विनम्र मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। वह युवक सुदूर अतीत का नायक था, उस युग का जब देवताओं का सर्वोच्च शासन था। उसने उसके खिलाफ तब युद्ध किया था जब वह अभी भी एक कमजोर नश्वर प्राणी थी, और उसने उसके शरीर को नष्ट कर दिया था, उसे मूल पत्थर के साथ विलय करने के लिए मजबूर किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ होने के बाद भी जीवित रहोगे।
तुम किसी तरह बच गए, युवा नायक ने अपनी महान तलवार निकालते हुए कहा। सेलेस्टिया ने गहरी दिलचस्पी से उसकी महान तलवार को देखा। उसे उस तलवार की क्षमता अच्छी तरह याद थी। आखिरकार उसका मानव शरीर उसी तलवार से मारा गया था। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप मुझे एक ही तलवार से 2 बार मार सकेंगे? उसने हंसते हुए पूछा। हालांकि नायक ने कोई जवाब नहीं दिया। एक पल में उसका रूप उसकी नजरों से ओझल हो गया। अतुलनीय गति से, आंखों से पीछा न कर पाने की रफ्तार से, वह अपनी तलवार की धार आगे बढ़ाते हुए उसके पीछे की ओर घूम गया था। ब्लेड आसानी से उसकी छाती में घुस गया, जो एक निर्णायक वार प्रतीत होता है। तुम अपने आप को बहुत अधिक आंकते हो, पहले भी ऐसा ही था। लगता है तुम कभी नहीं सीख पाओगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? उद्धरण चिन्ह। सेलेस्टिया ने प्यार से अपना सिर झुकाया, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। नायक की आंखें चौड़ी हो गईं और वह सहज ही पीछे की ओर उछल पड़ा, क्योंकि उसके घावों से अराजक ऊर्जा प्रकट हो रही थी। आरा, बुरा नहीं है। इतने सालों बाद भी तुम्हारी वो पागलपन भरी युद्ध भावना अब भी उतनी ही तेज है जितनी पहले थी, जैसी कि महान नायक ज़ेन से उम्मीद की जाती है। सेलेस्टिया मन ही मन हंसी। एक उल्कापिंड के ऊपर खड़े ज़ेन नाम के नायक ने उसके शरीर के चारों ओर फैली अराजक ऊर्जा को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। डॉट 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 डॉट। मैं समझ गया, तुम पहले से भी अधिक घृणित हो गए हो। न केवल तुम अराजक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो, बल्कि तुम्हारा पूरा शरीर भी उसी से बना हुआ प्रतीत होता है। उद्धरण चिन्ह। आहा, आखिरकार तुम्हें ध्यान आया, और यह सब तुम्हारी और उस कमीने की बदौलत है। मेरी आंखें आखिरकार खुल गईं। मुझे पता चला कि ये दुनिया कितनी क्रूर और अन्यायपूर्ण है। नहीं, ये ब्रह्मांड सचमुच कितना क्रूर और अन्यायपूर्ण है। हालांकि यह ब्रह्मांड उसने अपने हाथों से बनाया था, सेलेस्टिया ने आश्चर्य से कहा। उसकी अभिव्यक्ति पहली बार एक ठंडी भावनाहीन नज़र में बदल गई। उसके पतले शरीर से आदिम ऊर्जा फूट पड़ी, जो पूरे वातावरण में फैल गई। ज़ेन तेजी से पीछे हट गया और सेलेस्टिया से दूरी बना ली। इस समय वह सचमुच अराजकता से पैदा हुई प्राणी लगती है। उसकी आदि ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में सब कुछ विघटित हो गया और बिना किसी अपवाद के धूल में बदल गया। ज़ेन ने अपनी तलवार के साथ एक रुख अपनाया। अपनी तलवार को दिव्य ऊर्जा से सुसज्जित करते हुए उसने अपनी तलवार को लंबवत घुमाते हुए दूरी को कम किया। ये बेकार है, युवा नायक। सेलेस्टिया की भावशून्य आवाज गूंजी। एक सहज गति से उसके हाथ ने उसकी तलवार की धार पकड़ ली और उसे अपनी जगह पर टिका दिया। ज़ेन ने अपनी तलवार में और जोर लगाते हुए दांत पीस लिए, लेकिन उसके शरीर को पोषित कर रही आदिम ऊर्जा के साथ उसकी शारीरिक शक्ति पहले ही नायक से भी ज्यादा हो चुकी थी। ज़ेन ने अपने शरीर से ऊर्जा मुक्त की, जो सेलेस्टिया की आदिम ऊर्जा से टकराए। उनके चारों ओर का स्थान हिल गया और कांप उठा, जब एक बिंदु से एक जबरदस्त शॉकवेव फूट पड़ी। हालांकि ज़ेन के शरीर से ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही थी, क्योंकि वह आदिम ऊर्जा से अभिभूत थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पहले तो मैं तुम्हें मारना चाहता था, क्योंकि तुमने मेरे साथ तब किया था जब मैं इंसान था, लेकिन सच कहूं तो अब तुम इसके लायक नहीं हो। इस समय इस ब्रह्मांड में बहुत कम अस्तित्व हैं जो खतरा बन सकते हैं, और दुर्भाग्य से तुम उनमें से एक हो। से कम तुम्हारे पास जो कलाकृति है, वह खतरा है। उसने बताया कि एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे घेर लिया था, जो उसकी उंगली में बंधी अंगूठी को अपनी ओर खींच रही थी। इस कलाकृति को मेरे पास लाने के लिए शुक्रिया। आपके बिना मुझे इसे ढूंढने में बहुत समय लग जाता। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए मैं आपको बिना किसी दर्द के मरने दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आपकी आत्मा को मिटाना होगा। अगर आपकी आत्मा पुनर्जन्म लेती है और आप इस घटना का बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत कष्टदायक होगा, सेलेस्टिया ने सहज स्वर में कहा। जल्द ही आदिम ऊर्जा ब्लेड पर एकत्रित होने लगी और उसके शरीर को घेरने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धूल में बदल रहा था। हालांकि जैसा उसने कहा था, अपनी वर्तमान स्थिति के बावजूद उसे अपने शरीर के विखंडन से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बताओ डायन, तुम आखिर क्या हासिल करना चाह रही हो? क्या ये सचमुच बदला है? मुझे तुम्हारे अस्तित्व की इतनी परवाह नहीं है कि मैं सिर्फ बदला लेने में दिलचस्पी रखूं। अगर तुम्हारे पास वो अंगूठी न होती तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता। तुम्हें मारना मेरे यहाँ के एजेंडे में एक गौण लक्ष्य है। तो क्या ऐसा है? अगर तुम सृष्टि के देवता से मिलो, तो क्या तुम उसे भी मार डालोगे, उस आदमी को जिसे तुम कभी प्यार करती थी? उद्धरण चिन्ह।
सृष्टि के देवता की उपाधि सुनकर सेलेस्टिया के चेहरे पर उलझन सी आ गई। हालांकि यह सच था कि वह सृष्टि के देवता से अपना वादा न निभाने के लिए नफरत करती थी, फिर भी उसका एक अंश उससे प्रेम करता था। वह असीम प्रेम से लबालब भरी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने अपने होंठ भींच लिए। आदिम ऊर्जा का संचार हुआ और ज़ेन का शरीर तेजी से बिखरने लगा। उसे पता भी नहीं चला कि उसका सिर ही बचा है, और फिर उसकी आंखें काली हो गई और वह गायब हो गया। इस बीच सेलेस्टिया का आकार गायब हो गया। वह असंभव गति से आगे बढ़ी। 1 सेकंड से भी कम समय में सैकड़ों, हजारों किलोमीटर पार कर गई। जैसे ही उसने एक उल्कापिंड देखा, वह बैठ गई और एक धीमी सांस ली। उसकी भावनाएं पूरी तरह से अस्थिर थीं। आदिम ऊर्जा अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। जब बात उस आदमी की आती है तो मेरी भावनाएं हमेशा ऐसी क्यों हो जाती हैं? उसने किसी विशेष व्यक्ति से तो नहीं पूछा, लेकिन एक परिचित आवाज ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। क्योंकि हम अब भी उससे प्यार करते हैं। कम से कम हमारा एक हिस्सा अब भी उससे प्यार करता है। नीरस आवाज ने थोड़ी उदासीनता से कहा। उसकी आवाज में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी, बस एक ठंडक भरी हुई थी। ओह, अब आप मुझे जवाब दे सकते हैं, क्या आपका शरीर पर्याप्त रूप से स्थिर है? सेलेस्टिया ने पूछा। दुर्भाग्य से इसमें उससे कहीं ज्यादा समय लगेगा, लगभग 100 साल। तुम्हें मेरा प्रतिरूप बनकर तब तक रहना होगा जब तक मेरा शरीर पूरा न हो जाए। जब तुम उत्पत्ति की पुस्तक प्राप्त कर लो तो अराजक समुद्र में जाओ और उसे मुझे सौंप दो। मैं एक डबल से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, तुम्हें पता है। तुम्हारे विपरीत मुझे अराजक ऊर्जा से पूरी तरह से प्रतिरक्षा नहीं है, इसलिए मेरे लिए अराजक समुद्र के दबाव को सहन करना असंभव है। सेलेस्टिया ने अपने दूसरे स्वर से शिकायत की। अपने असली शरीर से जुड़े होने के कारण वह अराजक ऊर्जा का इस्तेमाल तो कर सकती थी, लेकिन अराजक समुद्र में जीवित रहना नामुमकिन था, खासकर उसके जैसे एक साधारण प्रतिरूप के लिए जो पहले ही अपने असली स्वर से अलग हो चुका था। अराजक समुद्र से निकलने वाली आदि ऊर्जा उसकी अपनी आदि ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी थी। आप ठीक होंगे, मैं आधे रास्ते में आपसे मिलूंगा। क्या आप वाकई खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह ... राजक समुद्र से होकर गुजरने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सच्ची सेलेस्टिया ने उदासीनता से उत्तर दिया। अराजक समुद्र के पार कई आकाशगंगाएं हैं। उन आकाशगंगाओं में से किसी एक के भीतर मुझे इसे खोजने में सक्षम होना चाहिए। उम्मीद है मेरे शरीर को अराजक समुद्र छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक मुझे सारा काम करना होगा। सेलेस्टिया ने दुखी होकर अपने होंठ फुलाते हुए शिकायत की। मुझे समझ नहीं आता कि आप शिकायत क्यों कर रहे हैं। कम से कम आप तो सैकड़ों वर्षों से एक ही स्थान पर फंसे हुए नहीं थे। उद्धरण चिन्ह ये बात नहीं है, सेलेस्टिया ने असंतोष जताते हुए बड़बड़ाया। अब यह आसान होना चाहिए क्योंकि आपको आखिरकार सही बात मिल ही गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हीरो के पास ये होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अंगूठी और मूल पुस्तक दोनों की उत्पत्ति एक ही है। संभवतः वे एक जोड़ी के रूप में आए थे। सेलेस्टिया ने अपनी नजरें अपनी उंगलियों में पहनी अंगूठी पर घुमाई। उसका लाल रत्न उसकी आदिम ऊर्जा को सोखते हुए मन मन चमक रहा था। ऐसा लगता है कि अंगूठी उसके संपूर्ण अस्तित्व के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिससे उसे अधिक शक्ति मिलती है तथा आदिम ऊर्जा पर नियंत्रण मिलता है। सेलेस्टिया को अंगूठी की असली उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था, सिवाय इसके कि वह उसी स्थान से आई थी जहां से उत्पत्ति की पुस्तक आई थी। लेकिन जैसे ही उसने इसकी शक्ति को महसूस किया, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। बस योजना का पालन करें और उस व्यक्ति के अवतार से बचें, असली सेलेस्टिया ने चेतावनी दी, किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। ओह, तो आप पहले से ही उसकी उपस्थिति के बारे में जानते हैं। उद्धरण चिन्ह जाहिर है, जैसे ही वह उस दुनिया में आया, मैंने उसे भांप लिया था। उसकी वर्तमान अवस्था में वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन सावधान रहना, उसे देखकर तुम्हारी भावनाएं एक बार फिर विचलित हो सकती हैं। और हाँ, क्या तुमने उससे संपर्क भी नहीं किया था? पूछते हुए उसकी आवाज में झुंझलाहट आ गई। असली सेलेस्टिया जिस बात का जिक्र कर रही थी वही ये थी कि जब हारुतो वतनबे राज्य में रुका था तो बाहरी इलाके के जंगल में उसकी मुलाकात एक युवती से हुई थी जिसका नाम शेरी था। फुफू, मैं उस समय सचमुच आश्चर्यचकित था। तुम्हें पता है, तुम्हें इतना लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। अगर तुमने नियंत्रण खो दिया तो क्या होगा? मैंने उसके पास जाने से पहले सावधानियां बरती थी। वैसे भी मैंने ऐसा केवल ये जानने के लिए किया था कि क्या उसके पास कोई यादें बची हुई हैं। सेलेस्टिया ने आह भरते हुए कहा।
उसे शायद जल्द ही अपनी याददाश्त वापस नहीं मिलेगी। एक बार जब आप मूल पुस्तक प्राप्त कर लेंगे तो बेहतर होगा कि हम कुछ समय के लिए शांत रहें। समय की देवी और मृत्यु की देवी कुछ समय पहले ही किसी अवनति में प्रवेश कर चुकी हैं। हम उपायाम, ये वास्तव में किस प्रकार का आयाम है? ऐसा लगता है कि भक्षण करने वाला जानवर ब्रह्मांड में जबरदस्ती घुस रहा है। वे फिलहाल उसे भगा रहे हैं, इसलिए संभवतः वे कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे। असली सेलेस्टिया ने कुछ उदासीनता से समझाया। भक्षण करने वाला जानवर वास्तव में यदि उस चीज का ब्रह्मांड में प्रवेश हो जाए तो सब कुछ खाए जाने के खतरे में पड़ जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि देवदूत भी इसमें शामिल हो जाएं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन फिलहाल उन्होंने आकाश को ब्रह्मांड से अलग कर दिया है, इसलिए वे तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक कि सभी जीवन रूप खतरे में न हो। तो अब सभी परेशान करने वाले व्यक्तियों का ध्यान रखा जाता है। अपनी रक्षा कम मत करो, अभी भी साथ चले हैं। यदि संभव हो तो सुनिश्चित करें कि आप आलस्य के अवतार या गर्व के पाप को भड़काने नहीं देते हैं। उन दो लड़कियों से निपटना इस समय बेहद परेशानी भरा है। असली सेलेस्टिया ने चेतावनी दी। उसकी मोहक आवाज कठोर हो गई जब उसने उन दो पापों का उल्लेख किया, विशेष रूप से आलस्य के पाप का। ठीक है, अगर मुझे सही से याद है तो आलस्य के पाप में कारण और प्रभाव को नकारने का अधिकार है ना? वास्तव में वह एक बहुत ही परेशान करने वाली प्रतिद्वंद्वी होगी। सेलेस्टिया ने सुस्ती के पाप के बारे में सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। यही सब नहीं है। अब जब नायक मारा गया है तो तुम निश्चित रूप से उस आदमी के क्रोध का शिकार बनोगे। वह आदमी, हाँ, वह भी तो अभी जीवित होना चाहिए, है ना? सेलेस्टिया की भौहें एक पल के लिए उलझन में सिकुड़ गईं। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसका दूसरा रूप किसकी ओर इशारा कर रहा था। वह अभी उस व्यक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। स्वर्गीय तारा सम्राट, वह है जिससे मुझे सबसे अधिक बचना चाहिए। असली सेलेस्टिया की प्रतिकृति होने के कारण वह अभी उसका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। खैर, मैं यहीं से अपना संवाद समाप्त करूंगा और अपने स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करूंगा। असली सेलेस्टिया ने इतना कहकर बातचीत समाप्त कर दी। ... यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, मूल पुस्तक अवश्य प्राप्त करनी होगी। अगर दानव देव इसे मुझे सौहार्दपूर्वक सौंप दे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक क्षण के लिए उसकी आंखें खतरनाक रोशनी से चमक उठी। अगर उसने मना कर दिया तो मैं उस पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा।